हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्रिटिकल निशा सालवी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था। तो बच्चों, आशा कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ही प्यार से ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों को वेट होता है कि मैं कब PYQs पे जाऊंगी। मैं वाकई में दिल से चाहती हूँ कि मैं फटाफट से काम भी शुरू करूँ, बट मेरे पास अभी थोड़ी सी चीजें कम है, मतलब मैं कहूँ तो इक्विपमेंट्स कम है मेरे पास, जिसके लिए मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ। बट हम जल्दी ही PYQs लेकर के आएंगे और आप बिल्कुल मतलब आप ट्रस्ट कीजिए इस बात पे कि भाई जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन इजीली सॉल्व इट, प्लीज। ओके, सो नेक्स्ट बात क्या है हमारी कि जो हम मेम्ब्रेन, अभी हमने सेल बायोलॉजी चला रखा है, हमारा मेम्ब्रेन हम पढ़ते जा रहे हैं। मेम्ब्रेन में अपने जो जो चीजें होती जा रही है मैं स्टेप बाय स्टेप लेती जा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वहां से क्वेश्चन जो है बहुत सारे उठ करके आते हैं, इसलिए एक एक चीज पे हम बहुत स्लो चलेंगे। डोंट वरी, हम बहुत स्लो चल सकते हैं, लेकिन हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हो, और सही बात है, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे वो चीज तब तक तो बिल्कुल ही बेकार है। पढ़ना तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, वो चीज भी इम्पोर्टेंट है। तो PYQs अपन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, प्रॉमिस किया है, ब्रेक नहीं करूंगी, बस ट्रस्ट करना आपके ऊपर है। और हाँ, तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट कर लेते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देखो बच्चों, अपन ने क्या बात करी थी कि जो हमारी मेम्ब्रेन है वो कैसी है, स्टॉप इट, तुम अंदर नहीं आ सकते। अरे तुम, अच्छा तुम ओके, चलो चलो जल्दी से अंदर आ जाओ, हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम यू आर, अपन ऐसे बोलते हैं। दैट मीन्स हमारा एक ऐसा गार्ड है मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, हमारे उन्हीं पर्सन्स को अंदर आने की परमिशन देता है या परमिट करता है जिसको आप जानते हो, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। बट जो अननेसेसरी, अनरिक्वायर्ड या नॉन रिक्वायर्ड पीपल होंगे उनको हम अंदर नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो मेम्ब्रेन क्या है, चूंकि हमारी सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिव परमिएबल है, जो सेलेक्ट करती है, चयन करती है कौन अंदर आ सकता है कौन अंदर नहीं आ सकता है। तो उसी चीज के आधार पे हम देखते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को। दैट मीन्स कि कौन कौन से आयंस, कैसे आयंस जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं, कब अंदर आ सकते हैं, किसके द्वारा अंदर आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये हो गई हमारी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता क्यों होती है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाती है, ये बात। अब देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करें, यदि हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये मुद्दा है दो चीजों के अंदर। किसके अंदर? एक है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव, एक है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बहुत ही प्यारी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक से समझाने वाली हूँ। मेरे हिसाब से शायद इसके बाद आप कभी कंफ्यूज ना हो कि कहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है कहाँ नहीं। ठीक है, पहली बात तो देखो, अपन पढ़ते थे जब अपन छोटी क्लासेस में थे, तब अपन ने, या 10th 12th में भी आता है, ऐसा नहीं, इंग्लिश के अंदर एक्टिव पैसिव आते हैं हमारे। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, देखो पैसिव और एक्टिव, हम बोलते हैं पैसिव किसी के द्वारा, है ना, और एक्टिव हम डायरेक्टली डील करते हैं। ठीक है, इस बात को हमें कनेक्ट करना है, हमें गलत वे नहीं पकड़ना है, हमें कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट? देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें दिल की बात किसी को भी कहनी हो, ठीक है, वो दिल की बात कुछ भी हो सकती है, या हमें किसी को अपनी चीज शेयर करनी हो और हमें डायरेक्टली डील करना हो, डायरेक्टली डील करना है, मतलब तू मेरे आमने मैं तेरे सामने, और वो डायरेक्ट डील करने में हमें कितना हेजिटेशन होता है ना, बहुत हेजिटेशन होता है कि मैं ये बात कैसे कहूँ, या मैं ऐसे बात कैसे एक्सप्रेस करूँ, वो गलत तो नहीं ले लेगा, या वो गलत तो नहीं ले लेगी, या वो गलत तो नहीं समझेंगे मुझे, ऐसी चीजें होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी डायरेक्ट डील, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी डायरेक्ट डील, डायरेक्ट डील करते हैं अपन कोई चीज में, तो हमें उतना ही ज्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है, उतना ही ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है अपनी एनर्जी की।
है ना। अपनी एनर्जी के हम पूरा मतलब यूं रेडी होकर के जाते हैं, अरे आज तो मैं अपनी बात बोल ही दूंगा, या आज मुझे अपने बॉस को अपनी सैलरी की बात करनी है तो आज मैं करके रहूंगा कि मेरी सैलरी कैसे डिडक्ट हो रही है, मेरी टाइम टू टाइम सैलरी क्यों नहीं आ रही है, वो बात मैं बोलूंगा। या मैं कहूंगा कि आज तो मैं अपने पापा से बोल ही दूंगा कि पापा मुझे अब्रॉड जाकर के पढ़ाई करनी है। तो मतलब अपन डायरेक्ट डील जब अपन करते हैं तो हमें फुल ऑफ एनर्जी चाहिए, फुल ऑन, ठीक है। हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है, हम कैसे समझाएंगे कैसे बताएंगे। तो वो क्या होता है, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है दैट मीन्स हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये तो एक ट्रिक है, दूसरी ट्रिक अभी बताऊंगी। पैसिव, मम्मी के थ्रू, प्लीज ना मम्मा पापा को बोलो ना कुछ पैसे दे दे, आज पॉकेट मनी नहीं है, दोस्तों को पार्टी देनी है, प्लीज ना मम्मा, है ना, ऐसा होता है। और यदि डॉटर होती है वो अपने पापा को बोलती है, पापा प्लीज ना मम्मा को बोलो कि मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है कहीं पर, आप मम्मा को बोलो कि मैं खाना टाइम से खा लूंगी, ऐसा होता है। दैट मीन्स अपन एक राह चुनते हैं किसी के द्वारा, है ना। तो हमें कोई फिक्र नहीं है, हम कहते हैं हमारे पापा बात कर लेंगे, हमारी मम्मा बात कर लेगी, तो हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एम आई राइट? यू गेट माई पॉइंट, क्या कहना चाह रही हूँ। दैट मीन्स हमें एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। हमने पापा को कह दिया, पापा अपने आप संभालेंगे, हमने मम्मी को कह दिया, मम्मी अब अपने आप संभालेगी। यानी कि और यहाँ हमने अपने दोस्त को कहा कि यार तू मेरी ये बात प्लीज उधर ट्रांसपोर्ट कर देना ना प्लीज यार, तो उसने ये बात कह दी, तो हाँ, अब उसका कोई रिएक्शन होगा वो उस दोस्त पे फूटेगा या पापा पे या फिर मम्मा पे, हम तक वो चीज बाद में आएगी। तो दैट मीन्स हमें कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा। तो पैसिव में नो एटीपी, नो एटीपी, ठीक है, या नो एनर्जी। एक क्राइटेरिया तो ये था हमें समझने का कि कहां पर हमें क्या एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा या नहीं होगा। अब देखो दूसरी तरीके से, ये क्या है, दो पहाड़ियां हैं, ठीक है, दो पहाड़ियां हैं। एक मिनट में थोड़ा साइड में बना लेती हूँ क्योंकि फाइन, यहां पर अपन को एटीपी चाहिए, यहां पे अपन को नो एटीपी, एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो एक ट्रिक्स मैंने तुम्हें लर्न करा दी। दूसरी ट्रिक देखो, एक ट्रिक आ गई, दूसरी ट्रिक देखो, ये है हील, ये है हील, ठीक है, घाटी ही घाटी है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बंदा है और यहां पर एक बंदा है और यहां पे एक पत्थर पड़ा है, ठीक है, और एक यहां पर बंदा है और यहां एक पत्थर पड़ा है। सिचुएशन को समझो, हालात को समझो, कंडीशन क्या दे रही हूं। ये घाटी है, एक ऊंची हील है, यहां पर एक बंदा है, उसके पास एक पत्थर है, एक घाटी है, घाटी के ऊपर एक बंदा है, हील पे है, पीक पे है, और इसके पास एक पत्थर है। अब सोचो मैं पहाड़ी पे हूं, फाइन, अब लाइक ये पहाड़ी है, फाइन, और ये एक ढक्कन है, ठीक है, अब मैं, और यहाँ पर ये बंदा है, ये घाटी से इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी पिरामिड शेप है, तो यहां पर इसने एक लात मारी, ये लो, क्या हुआ, यदि ये पत्थर को एक अपनी किक देता है, पत्थर सही होना चाहिए, कहीं भारी पत्थर को किक देगा तो पता लगा फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। सो इमोशन को समझो भी, बंदे की कंडीशन को समझना है, इमोशन को भी समझो कि इसने इसको धक्का दिया, पुश किया, तो ये पत्थर पहुंच गया अपने आप, ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करो, यहां पर इसने क्या मारा, इसको हल्का सा पुश किया और ये पत्थर अपने आप आ गया, लेकिन यहां पर बंदे की हालत बहुत बेकार है भैया, टाइट हालत है। कैसे, अब इसको ये पत्थर, ये वाला पत्थर कहां ले जाना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, लो भैया, खून पसीना एक हो जाना है बंदे का, कैसे निकलेगा, कैसे जाएगा ऊपर, धक्का दे दे के दुखी हो जाना है ये, लेकिन पत्थर ऊपर नहीं चढ़ना है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस पीक पर पहुंचने के लिए। एम आई राइट? यहां पर इसको फुल ऑन एनर्जी चाहिए, तभी जाकर के घाटी में पत्थर पहुंचेगा। इन केस एवं ही चल रहा है मामला। यहां पर जो पैसिव है, ठीक है, अपन दो तरीके के पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन, वो भी अपन करेंगे, लेकिन अभी ये समझ में आ गया एनर्जी का रिक्वायरमेंट कहां पड़ रहा और कहां नहीं। दो कहानियां बोलिए, डायरेक्ट बात करना, इनडायरेक्ट बात करना। इनडायरेक्ट बात कर रहे हो, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट बात कर रहे हो, तैयारी करनी पड़ेगी, एनर्जी लानी पड़ेगी।
अपनी बात कहनी पड़ेगी। जब अपन बात अपनी कहते हैं तो हमें पूरा एक मनोबल, पूरा एक साहस, पूरी एक एनर्जी लगानी पड़ती है। तो एक्टिव क्या है? डायरेक्ट डील। क्या है? डायरेक्ट डील। ये डील कोई से भी हो सकती है। पैसिव में हम इनडायरेक्ट डील कर रहे हैं, इनडायरेक्ट डील कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? आशा करती हूँ कि ये दोनों ट्रिक जो है बहुत इजीली समझ में आएगी, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बातें चलती रहती है। इज दैट क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। डन? चलो, छोटू छोटू सा लिखूंगी अब मैं, क्योंकि अपने पास क्या करें, बोर्ड अभी छोटा है, बट जल्दी अपन कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये एक्टिव, ठीक है। पैसिव में अपन देखें तो मेनली क्या है हमारा? डिफ्यूजन आता है, ठीक है। डिफ्यूजन, डिफ्यूज करना किसी चीज को, डिफ्यूजन को हम बोलते हैं विसरण, है ना। हिंदी में अपन शायद विसरण बोलते हैं। एक बार बच्चों देख लेना, बट मुझे जहां तक याद है विसरण ही बोला जाता है। डिफ्यूजन मतलब देखो कैसे बताऊं, रेत है, रेत है ना, रेत है, रेत जानते हो ना, मिट्टी, रेत। रेत है, रेत का टीला बना हुआ है, ये रेत का टीला हुआ है, और ये पत्थर है, ठीक है। अब ये बंदा इस पत्थर को उठाएगा और यहाँ पे इस पत्थर को फेंकेगा, तो ये इसमें धंस जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये धंस जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये धंस जाएगा। यानी जब कोई चीज को डिफ्यूज कराना हो, उसके अंदर तक उसको भेजना और बाहर निकालना, इतनी तेज मारा कि वैसे तो ये धंस जाएगा, है ना, वैसे तो ये धंस जाएगा, लेकिन हो सकता है बाहर भी निकल जाए, है ना, हो सकता है बाहर भी निकल जाए। क्लियर दैट? जैसे बारिश आ रही होती है या कहीं से झरना बह रहा होता है और अपन ऐसे पत्थर से यूं करते हैं, तो पत्थर क्या करता है, हो सकता है आर पार भी चला जाए, है ना। तो डिफ्यूज होकर के मतलब उसको क्रॉस करके जा रहा है, उसको क्रॉस करके जा रहा है। तो जब मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाए, ठीक है, तो वो हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के द्वारा ऐसा होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट के द्वारा होगा। ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो तरीके से होते हैं, पैसिव और एक्टिव। मैंने बताया एनर्जी का रिक्वायरमेंट कहाँ और कहाँ नहीं है। फिर हम पैसिव की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम आज पैसिव की बात करें, जिसमें भी हम डिफ्यूजन की बात करेंगे। मेन मुद्दा हमारा डिफ्यूजन है आज का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो डिफ्यूजन है वो आज का हमारा टॉपिक है। डिफ्यूजन यानी किसी चीज को हम डिफ्यूज करा रहे हैं, उसमें से पास ऑन कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब डिफ्यूजन जो है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, ठीक है। डिफ्यूजन जो है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक बोले तो भैया बहुत ही साधारण तरीके का है, ठीक है। एक साधारण जो चीज होती है, जो आराम से हो जाती है, वो है हमारा सिंपल डिफ्यूजन। क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। और दूसरा है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है हमारा, वो क्या है? देखो, इसमें भी बहुत साधारण सी चीज है, समझना बहुत ही आसान है, इसमें भी अपन करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ करके। डिफ्यूजन जो सिंपल है बच्चों, है ना, सिंपल डिफ्यूजन जो है वो एकदम साधारण आदमी है। साधारण आदमी क्या होता है? एकदम साधारण जिंदगी जीता है, उसके कोई अनाप शनाप खर्चे वर्चे नहीं होता है। वो सोचता है कि 100 रुपए है, 100 रुपए में मुझे अपनी नॉर्मल जिंदगी सरवाइव करनी है, डे बाय डे वाली, ठीक है। उसकी ज्यादा कुछ मतलब हम कहते हैं ज्यादा क्रेविंग नहीं होती किसी चीज की, ज्यादा अभिलाषाएं तो होती है इंसान की, तो हर किसी इंसान की अभिलाषाएं होती है, लेकिन एक खुलकर के बाहर नहीं आती। वो हमेशा दबा करके इंसान जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसा है जो है, आई एम हैप्पी विद इट। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमारा सबसे पहले तो जो पैसिव डिफ्यूजन है या पैसिव है, पैसिव में क्या होगा, एक कहानी। पैसिव में जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा, ये जो मैंने मेन बात नहीं बताई है वो अब बता रही हूँ। जो पैसिव है हमारा, उसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मैंने आपको वैसे भी बता दिया इनडायरेक्टली, मैं वहां पे पीक पे बताना भूल गई। आपने जब पैसिव के बारे में देखा था तो हमारा बंदा जो है वो यहाँ खड़ा था, ठीक है,
हमारा बंदा यहाँ खड़ा था और यहाँ पत्थर है। अब देखो ये पीक पर है, मतलब मोस्ट हायर पीक पे है ना, हायर पीक पे है कि नहीं है। अब एक मिनट, अरे भाई ये हायर पीक पे, ये बंदा जो है अपना हायर पीक पे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना इस बंदे ने। हायर मतलब सिंपल है ना, सिंपल है बहुत, आराम से चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, एक्टिव में हमने क्या करा था, नीचे से ऊपर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना था। तो अभी हमें एक्टिव पे नहीं जाना है, अभी हम पैसिव चल रहा है, पैसिव में हमारा डिफ्यूजन चल रहा है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करेंगे। कौन, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, वो क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में, मजा आया? ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में जाएंगे। अब देखो क्या बात हुई, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक वर्ड आता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी के नाम को नहीं समझोगे, उसका काम नहीं समझोगे, तो मतलब क्या उससे मिलेगा। गेट माय पॉइंट? तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, देखो इलेक्ट्रो, जब आपको पता है जब अपन आयंस की बात करते हैं, जब अपन आयंस की बात करते हैं तो अपन इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पढ़ते हैं, है ना, आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, मतलब आयंस का अट्रैक्शन पढ़ते हैं, है ना। और जब तुम इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बनाते हो तो एक प्लस एक मतलब कैटायन एनायन का चार्ज बनाते हो, तो वो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के थ्रू जाता है। एम आई क्लियर? तो इलेक्ट्रो यानी कि जो आयंस है, केमिकल, केमिकल यानी कि जो तुम उसको एक सॉल्वेंट प्रोवाइड करा रहे हो, जो तुम उसको एक वाहन प्रोवाइड करा रहे हो, उस केमिकल एनवायरमेंट प्रोवाइड करा रहे हो, वो तुम्हारा केमिकल है। ग्रेडियंट जिस फ्लो से वो जा रहा है उसी फ्लो में वो मूव करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें कोई आयन है, वो यहाँ से यहाँ मूव कराना है या यहाँ से बाहर मूव कराना है, तो जो इसका पास होगा या जो उसका पाथवे होगा उसी ग्रेडियंट में ये मूव करेगा। जैसे इसका ग्रेडियंट क्या है, पैसिव का ग्रेडियंट क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। आई बात समझ में? इस वर्ड का मीनिंग जो है क्लियर है? क्लियर? अब देखो एक बार मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। अब हमने सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन देखना है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, सिंपल डिफ्यूजन। तो चलिए आ जाइए, बनाते हैं अपन। आज का जो बात कर रहे हैं अपन, अब अपन बात कर रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन की। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन भी कैसे होगा, अलोंग द हायर कंसंट्रेशन टू या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। एक बात होती है, इसको हम लिख देते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ये मूव करेगा, मतलब जहां इसका रास्ता होगा ये वहीं पर ही बहेगा। दूसरी बात, इसमें जाने वाले मॉलिक्यूल जो है, इससे पास होने वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए हाइड्रोफोबिक। कैसे होने चाहिए, हाइड्रोफोबिक। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है मेम्ब्रेन, अब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ से बाहर वापस जा रही है, तो बाहर का जो वातावरण है वो कैसा था, हाइड्रोफोबिक था। भाई हाइड्रोफोबिक था कि नहीं, हाइड्रोफोबिक था। तो देखो एक बार बताओ, जब अपन किसी जगह से होकर के गुजरते हैं, वो जगह आपको पता है बहुत खतरनाक है, तो हमें उस तरीके के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना। तो यहाँ से इस रास्ते से मुझे गुजरना है, तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए और मुझे भी फिर वैसा बनना भी पड़ेगा, हाँ है ना। मुझे भी उस चीज को फेस करने के लिए उस तरह की एक्टिविटी लानी पड़ेगी। तो यदि ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आना चाहता है, तो ये मॉलिक्यूल यदि सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा है, ये कोई साधारण रास्ते से जाना है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक। पहली बात। दूसरी बात क्या हुई, सॉरी पहली बात तो हो गया अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरी बात हो गया हाइड्रोफोबिक, तीसरी बात हो गया ये स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इसका जो साइज है स्मॉल इन साइज,
जो मॉलिक्यूल का साइज है वो नन्ना नन्ना होना चाहिए, नोना नोना प्यारा अच्छा छोटे छोटे सा बेबी होना चाहिए, एकदम छोटू सा। कैसा होना चाहिए? नोनू होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल इन साइज। थर्ड बात। चौथी बात क्या है? चौथी बात है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये चार्ज नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ये जो अनचार्ज्ड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अनचार्ज्ड। ठीक है। और अनचार्ज होने चाहिए और पोलर होने चाहिए। अब आप कहोगे मैम ये क्या सीन है, पोलर भी होगा अनचार्ज भी होगा, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? यदि मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स का आपको एग्जांपल दूं तो इट्स वाटर, एथेनॉल, ठीक है, H2O, या फिर एथेनॉल, O2, CO2, जो गैसेस होती हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से आराम से पास हो जाती है। ठीक है। H2O, H पे भी चार्ज है पॉजिटिव और O पे भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। दोनों का चार्ज बराबर हो गया। पोलर तो है चार्ज की वजह से, लेकिन सॉरी पोलर तो है लेकिन ये कैसे हो गए? अनचार्ज, क्योंकि इनका जो नेट चार्ज है वो जीरो आएगा। ठीक है। नेट चार्ज क्या होगा? जीरो आएगा। ऐसे ही एथेनॉल का पोलर है लेकिन अनचार्ज है। ठीक है। O2, CO2 गैसेस, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन हमें करवाना है किसी का तो वो कैसा होगा? अलोंग द कंसेंट्रेशन होगा, है ना, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। हाइड्रोफोबिक होगा, स्मॉल इन साइज होगा, छोटू सा होगा, अनचार्ज्ड होगा, पोलर होगा बट अनचार्ज्ड होगा। यहां तक की बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये आशा करती हूँ। बाकी इट्स अप टू यू। हो सकता है किसी को एक बार में समझ में आ जाए, हो सकता है किसी को और किसी का मेथड समझ में आए, बट मैं कोशिश करती रहूंगी कि आपके लिए बहुत इजी सी और प्यारी सी ट्रिक्स लेकर आऊं। यहां तक क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चल रहे हैं अपन। ठीक है। और यदि अपन बात करें, देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट की हमें बात करनी है कि हम बोलें कि हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना है। ठीक है। ये मेथड जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है, वो हमेशा याद रहता है। क्यों? है ना, क्योंकि वो हमेशा याद रहता है। कैसे? देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, जैसे बहुत बच्चे जो मेरे को जानते हैं, ठीक है, वो बात को समझ जाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो बच्चे मेरे लिए नए हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो भी ये बात जान लेंगे कि मुझे जैसे कुछ खाना बन रहा है, आपका जो भी टेस्टी फूड है या आपका जो फेवरेट फूड है या आपके ऊपर है, लेकिन मेरा जो फेवरेट फूड है वो है कढ़ी चावल। ठीक है। मुझे कढ़ी बहुत ज्यादा पसंद है। तो जैसे ही मम्मी मेरे लिए कढ़ी बनाती है तो मुझे वो किचन से, जो किचन में, अब बताओ जैसे ये किचन है, ठीक है, ये किचन है और किचन में कढ़ाई में मेरी कढ़ी बन रही है। ठीक है। तो कढ़ी की जो सबसे ज्यादा खुशबू होगी वो कहां पर होगी? किचन में होगी। मान लीजिए कि मैं इस रूम में बैठी हुई हूँ, मैं इस रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ। ठीक है। मैं इस रूम में बैठ पढ़ रही हूँ, यहाँ पर कढ़ी बन रही है, मेरा तो ध्यान भैया भटक गया, सीरियसली मेरा तो भटकेगा, कढ़ी माय फेवरेट फूड है। तो यहाँ पर मेरा ध्यान, अरे एकदम भौंक लग गई कि यार हाय कढ़ी, हाय कढ़ी। तो ऐसे करके यहाँ पर जो अधिक सांद्रता होगी, ये खुशबू कहाँ जाएगी? जहां पर कम सांद्रता होगी। कहाँ जाएगी? यानी मेरे कमरे में तो कढ़ी नहीं बन रही थी, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो अधिक कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा? किचन में, जहां आपका फेवरेट फूड बन रहा है, वहां पर उसकी खुशबू ज्यादा अच्छे से होगी, वहां पर वो गैस ज्यादा होगी, और वहां से वो कहां पर आएगी? लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, यानी मेरे रूम की तरफ। और इस रूम में आते ही तो मैं कंसेंट्रेशन सब कुछ भूल जाऊंगी, और क्या याद आएगा मुझे? मेरा खाना। इज दैट क्लियर? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमने सिंपल डिफ्यूजन देखा, उसमें अपन ने एग्जाम्पल देखा। अब क्या होगा? एक और चीज समझो। ठीक है। अब एक और चीज समझो। मान लीजिए ये हमारी क्या है? मेम्ब्रेन है। ठीक है। मेम्ब्रेन है। ये हमारी मेम्ब्रेन है, हो गई। अब मेम्ब्रेन में कौन कौन आ सकता है? मेम्ब्रेन में कौन कौन आ सकता है सिंपल डिफ्यूजन से, और कौन जो है नहीं आ सकता? कौन है जो नहीं आ सकता? तो यदि ये O2 होगी, O2 बड़ी खुश है क्योंकि इजीली क्रॉस कर जाएगी, तो ये बड़ी खुश है कि अरे यार
मैं तो आ गई भाई, तुम आओगे या नहीं आओगे? तो CO2 बोलती है, तू क्या सोची मैं आ नहीं पाऊंगी? मैं भी आ गई, ये देख, ये लो CO2 भी आ गया, बहुत ज्यादा खुश है वो भी। इसके बाद जो हमारे, मैंने क्या बोला, स्मॉल इन साइज, ठीक है, स्मॉल इन साइज होना चाहिए और अनचार्ज्ड होना चाहिए और पोलर होना चाहिए, ठीक है, अनचार्ज होना चाहिए, पोलर चाहिए। तो हमने बोला कि भैया वाटर आ रहा है और इथेनॉल आ रहा है, ठीक है, इधर ही लिख दूं क्या? इधर लिख देती हूँ, चलो, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल क्या है? पोलर है लेकिन अनचार्ज्ड है, तो ये आराम से आ जाएगा, वाटर भी खुश, इथेनॉल भी खुश। मान लीजिए यहां पर चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, यहां पर चार्ज मॉलिक्यूल है, ये सिंपल डिफ्यूजन से भैया ना आ पाएगा। ये बोलता है हम नहीं, मेम्ब्रेन बोलती है इसको, मेम्ब्रेन बोलती है तुमसे ना हो पाएगा भैया। तो ये जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे वाया सिंपल डिफ्यूजन। इसके अलावा हम बोले कि ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है, ठीक है, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है, तो ये भी इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वो बोलेगा भैया रास्ता नहीं है तेरे लिए मेरे पास में, कहीं और वाले ट्रांसपोर्ट लेकर के आओ। यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल जा सकते हैं, है ना, तुम एक तो साइज में बड़े हो, ऊपर से चार्ज मॉलिक्यूल हो, मैं तुम्हें कैसे आने दूंगा? नहीं आने दूंगा। तो हमने क्या देखा, सिंपल डिफ्यूजन में अब कैसा चलता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अनचार्ज्ड, पोलर, स्मॉल इन साइज जो होगा वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा आ जाएगा। और इसको भैया कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, कोई एनर्जी इसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करती हूं कि आज आपको ट्रांसपोर्ट समझ में आया होगा, उसके दो टाइप समझ में आए होंगे, कहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ये समझ में आया होगा। इसके अलावा हमने बोला डिफ्यूजन हमने पढ़ा, पैसिव ट्रांसपोर्ट चल रहा है अपना, डिफ्यूजन पढ़ा, डिफ्यूजन में भी सिर्फ आज हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा। मैं आपको जल्दी जल्दी नहीं दौड़ाने वाली, छोटा वीडियो बनाऊंगी बट बेनिफिशियल बनाऊंगी, जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन की आप चिंता मत करिए, मैं एक दिन या 2 दिन 3 दिन आपको जितने मैं टॉपिक कराऊंगी उसके जितने क्वेश्चन होंगे कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी जल्दी करा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए और मुझ पर ट्रस्ट रखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सिंपल डिफ्यूजन, ये मेरी तरफ से कंप्लीट है, ठीक है। और भी कुछ होगा, और हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अपन इसमें फिक्स लो पढ़ेंगे, ठीक है, फिक्स लो पढ़ेंगे और हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हम देखेंगे कि जो Vmax है, ठीक है, उसमें किस तरीके का ट्रांसपोर्ट देखेंगे, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में कैसा करवाएगा और सिंपल डिफ्यूजन में कैसा हमारा वो आएगा, करवाएगा, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो 3 चीजें पढ़ेंगे, सो प्लीज डोंट मिस इट। और हाँ, यदि वाकई में वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको स्प्रेड करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि जहां पर नॉलेज नहीं पहुंची वो पहुंच जाए। अच्छे वीडियो है, फैलाना चाहिए यदि आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है, क्योंकि हर कोई अपनी चीज को अच्छा कहता है, बट आपको पसंद आ रहा है दैट मीन्स ये मेरे लिए बहुत ज्यादा, एक कह सकते हैं कि बहुत खुशी की बात है, और बहुत ही ज्यादा मैं ब्लेसिंग फील करूंगी या ब्लेस फील करूंगी। और हाँ, जल्द ही मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।